प्रीति जी बताओ कि आप बोलो कि मैनिफेस्टेशन के थ्रू अपन किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी को मतलब किसी को जिंदगी में ला सकते हैं। अब तो घर वाले तो ये बोलते थे कि शादियां तो भगवान ने लिखी हुई जोड़ियां बनी बनाई हैं, टूटनी होगी तो टूटेगी, आनी होगी तो आएगी। तो ये प्री डिफाइंड है, ये मैनिफेस्टेशन का एक प्रोसेस है कि मैनिफेस्टेशन के थ्रू आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, तो प्री डिफाइंड नहीं है ये, पहली बात, दिस इज नॉट प्री डिफाइंड। मुझे भी ऐसा लगता था दिस इज प्री डिफाइंड थिंग, मैम, जब तक मैंने इन सब चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था। शादियां मतलब आसमान में इन जोड़ियां नहीं बनी है। नहीं नहीं, आप अट्रैक्ट कर रहे हो पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके अंदर एनर्जीज ऑलरेडी हैं। ओके, यू नो, प्लस एंड माइनस अट्रैक्ट वो चीज़ है, प्लस आपके जो बिलीफ है, आपकी अपब्रिंगिंग है, जो भी है, उसके बेसिस पे जो भी पार्टनर जो भी आपके लाइफ में आएगा उसी के बेसिस पे आएगा। तो इसलिए जब मेरे पास कोई भी पर्सन आता है, मैं देखती हूँ आपको चाहिए कौन, अच्छा ये चाहिए, इट मीन्स आपको अपने अंदर ये चेंज करना है अगर आपको ये चाहिए तो। सिंपल, इट इज़ नॉट अबाउट यू प्री डिफाइंड। सोलमेट, बहुत सारे लोग सोलमेट कहते हैं, सोलमेट जहाँ पे आपके और ज़्यादातर बिलीफ सिस्टम इक्वलाइज करें, मैच करें, ओके, दैट इज सोलमेट। तो अब देखो ये पर्सन है, मुझे पसंद है, अपने बिलीफ सिस्टम चेंज कर लो, अपने अंदर की एनर्जी चेंज कर लो, आप ऑलरेडी गोना स्टार्ट फीलिंग लाइक सोलमेट। सिंपल, इट इज सिंपल फार्मूला। और बहुत लोग, लाखों लोग तो ऐसे अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं, फिर नहीं मिलता है, फिर दूसरे से शादी हो जाती है, फिर पछतावा होता है कि यार शिट उसी से करनी थी पर शादी किसी और से हो गई। बिकॉज लॉट ऑफ ब्लॉकेज दैट इज इन दैम। ओके, उनके अंदर बहुत सारे ब्लॉकेज हैं, एनर्जी ब्लॉकेज का कहो चाहे बिलीफ सिस्टम अजम्पशन, जिसकी वजह से ये इश्यूज आते हैं। एंड मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट्स आए हैं, ठीक है, जिनके ऊपर मैंने वर्क किया एंड उनकी प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो गई। तो अगर हम उन सब चीज़ों को ढंग से समझ पाएँ कि ये इश्यूज हैं, उन इश्यूज को ढंग से सॉल्व कर देंगे, ब्लॉकेज जो है उन्हें क्लियर कर देंगे, एवरीथिंग इज गोना बी ग्रेट। एंड डिवोर्स भी नहीं होगा, अगर ऐसा है वो भी रुक जाएगा आपका। प्रीति जी एक बार बात बताइए कि दो तरह के लोग होते हैं। पहला आदमी वो होता है जो सोचता है कि अच्छा भगवान ने जो लिख दिया सब कुछ किस्मत लिखी हुई है और उसी के अकॉर्डिंग चलता ही मेरा भाग्य तो तय है। दूसरे वो होते हैं जो मैनिफेस्टेशन करते हैं कि भाई कि ये मैं पाऊंगा, ये हो जाएगा। तो इसी दुविधा में पूरी दुनिया है कि रचयिता भाग्य ऑलरेडी डिफाइंड है या हम अपने भाग्य के निर्माता खुद है। तो आप मैनिफेस्टेशन आपने बहुत अच्छी से सीखा है, समझा है। तो आप बताओ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, क्रिएशन, क्रिएशन इट इज एवर देन एवरीथिंग एल्स। चाहे टैरोट का रीडिंग कहें, चाहे एस्ट्रोलॉजी कहें, ये ह्यूमन बीइंग की बनाई हुई है। तो ये क्रिएशन के अंदर से आई हैं, क्रिएशन इनके अंदर से नहीं आया है। तो क्रिएशन ऑलरेडी एवर देन एवरीथिंग। जब हम यहाँ एक्चुअल मैनिफेस्टेशन, मैं उन मैनिफेस्टेशन की बात नहीं कर रही हूँ, वो आप टेक्निक वगैरह हो सकता, एक्चुअल मैनिफेस्टेशन की जहाँ बात करो, वी आर ऑलरेडी डायरेक्टली डीलिंग विद द क्रिएशन, क्रिएटिव पावर दैट इज एवर। उसी के अंदर से ही हर एक सृष्टि की चीज जो है वो आई है, हर एक चीज। अब ह्यूमन बीइंग अपना माइंड यूज करके डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना रहा है, वो बना रहा है, वो बनती भी जाएंगी, बिकॉज वही तो क्रिएशन है। अगर हम उसी क्रिएशन को समझ जाएं, सही तरीके से यूज करने लगे, दुनिया में और भी ज्यादा शांति होगी, और भी ज्यादा अच्छी चीजें होंगी, और भी बेहतर चीजें होंगी। लेकिन क्रिएशन को अगर आप नेगेटिवली यूज करोगे, क्या होगा? दिनों रात आप टेलीविजन के सामने बैठे हो, नेगेटिव न्यूज़ देख रहे हो, जा रही हैं चीजें, ओके, फिर आप वो नेगेटिवली सोच रहे हो, एंड देन उन्हीं सब चीजों को आप और चांसेस अट्रैक्ट करोगे, एंड और भी चीजें वो बढ़ती जाएंगी। वो साइकिल एंड कैसे होगी? साइकिल एंड करनी है, वी नीड टू रियलाइज अवर पावर एज अ क्रिएटर, that we are the creator of our life. The God is not somewhere outside, that is in each one of us. हम सभी के अंदर है। तो वो उसको हमें कैसे यूज करना है, उसे आप नेगेटिवली यूज कर सकते हो, उसे आप पॉजिटिवली यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। जेंजी का जमाना है, यहाँ लोग हर 2 महीने में अपना पार्टनर बदल देते हैं। तो जेंजी का सवाल है कि क्या इस जमाने में भी ट्रू लव पार्टनर मिल सकता है या फिर हमें बस इधर उधर ही दिखना पड़ेगा? 100% मिल सकता है, लेकिन आपको इसके काबिल बनना पड़ेगा। इट इज क्योंकि आप केवल चाहते हो, चीजें आपको इसलिए नहीं मिलती हैं। चीजें आपको मिलती हैं क्योंकि आप उसके काबिल हो। कभी कभार लोग है ना अपने आप को ऐसे ही काबिल समझते हैं कि हाँ अरे मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मैं तो बहुत सेक्सी हूँ, मैं तो बहुत अट्रैक्टिव हूँ, तो मुझे तो कोई भी पसंद कर लेगा। इट हैज नथिंग टू डू विद योर ब्यूटी, ओके, एंड your sexiness, attractiveness, your hotness, okay, at the end it has everything to do who you are from inside. वो चीज सेकेंडरी है, प्राइमरी चीज जो है वो who you are from inside। इसलिए हमने देखा होगा बहुत सारे
हैंडसम मैन होते हैं एंड दे आर नॉट विद अ वेरी ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव वुमेन, दे आर लॉयल टू दैट वुमेन. एंड बहुत सारी अट्रैक्टिव वुमेन होती हैं बट दे आर विद अ गाय हु इज नॉट, यू नो. सो राइट. it is because inside word, it your inner word, वहाँ वो है असली गेम. जो इस गेम को समझ जाए, जो इस गेम को मास्टर कर ले. तो क्या है ट्रू लव आपके हिसाब से? तो अगर आप देखोगे एक्चुअली जैसे मूवीज में दिखाया जाता है प्यार ये है, प्यार दोस्ती है, प्यार ये है, प्यार वो है, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है. सॉरी अगर कोई डिसअपॉइंट हो रहा है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन वो नहीं है. ओके. सो एट द एंड जब इसलिए देखा होगा बहुत सारे लोग लव मैरिज होती है एंड देन लेटर इश्यूज स्टार्ट कमिंग. बहुत सारे मैंने देखे हैं इस तरीके के और होते हैं. एंड कि इतना शुरुआत में इतना बड़ा वाला प्यार, इतना ज्यादा प्यार, ट्रू लव को चाहे सारे तरीके का लव है, बट स्टिल इश्यूज स्टार्ट कमिंग. Why this happened? Because internally जो वो पहले वहाँ थे, जब शादी हुई उनके अंदर चेंजेस आ गए. So it is not about true love or that love. It is about क्या चाहिए लाइफ में, कैसा प्यार चाहिए. अपने आप को उस काबिल बनाओ, उस चीज़ को अंदर मेंटेन करके रखो. जिस लेवल आपको पैशनेट लव चाहिए, bring that thing first within you and maintain that within you, and then you gonna attract naturally. बिकॉज पहले आपको वो एनर्जी बनना पड़ेगा, तभी आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे. पर जब शादी हो गई मान लो, तो दोनों के तो भाव अलग हो सकते हैं. अगर किसी को पैशनेट लव चाहिए, सामने वाला पार्टनर रेडी नहीं है, पर शादी हो गई है, तो देन कैसे मेंटेन करेगा? ओके, तो उन्हें मेरे पास आना चाहिए, मैं हेल्प करूंगी. दोनों को आना है. एक आ जाए जिसको चाहिए. ओके है ना. तो उनके अंदर वो चेंजेस लेके आऊंगी, उनको हेल्प करूंगी, उनके अंदर वो चेंजेस आ जाएं, फिर वो चीज़ें सही हो तो जाएंगी. एक पार्टनर में कम कर दोगे ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा कर दोगे? आ कौन रहा है डिपेंड ये करता है. आ कौन रहा है, जिसको ज्यादा चाहिए वो आ रहा है, जिसको हमेशा जिसको ज़्यादा चाहिए होता है वही आता है. कम चाहिए वाला तो सेटिस्फाइड रहता है कि यार ठीक है, मैं तो कम में संतुष्टि है. नहीं, ऐसा नहीं है. जो कम चाहिए वाला होता है वो इसलिए आता है क्योंकि वो उसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है. हम्म. So that's why they also come कि प्रीति what can I do that this issue, जो ये जो इशू है वो नहीं आए.